ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है ये लॉरेंस गैंग का काम है। सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है, तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया करनी। मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली लेता, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेती, तो आज ये वारदात नहीं होती। इंडियन नेशनल लोकदल मामले पार्टी जो है इस मामले में बैठने वाली है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे। उसकी जानकारी भी दिएगा कि इनकी जान को खतरा है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्या के मामले का पहला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बदमाश सफेद रंग की कार HR 51BV 1480 में बैठे नजर आ रहे हैं। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हमलावर फोन पर बात करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की रविवार 25 फरवरी की शाम को हत्या कर दी गई थी। राठी बहादुरगढ़ के पास बराही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से यहां पर रुके थे। उसी दौरान i10 कार में आए हमलावर राठी की फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राठी पर 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई। इसके बाद वो सोनीपत की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने राठी के भांजे की शिकायत पर भाजपा के पूर्व MLA नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे सतीश नंबरदार, राहुल कमल और गौरव के खिलाफ हत्या समेत 8 धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं राठी के परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है। राठी समर्थकों ने अस्पताल के बाहर रोड पर जाम लगा दिया है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वारदात के बाद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने खास तौर से इस वारदात के पीछे लॉरेंस गैंग के न होने की बात कही है। उन्होंने सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि नफे सिंह राठी सरकार से 6 महीने से सुरक्षा मांग रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। सरेआम गोलियां मार करके मार दिया गया। इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि आज से 6 महीने पहले राठी साहब ने मुझे गुड़गांव मेरे आवास के ऊपर ये बात बताई कि मुझे पुलिस के लोगों ने ही इस बात की इत्तला दी है कि आपकी जान को खतरा है, आप पे कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। मैंने तुरंत SP जो झज्जर है उससे फ़ोन पे बात की और मैंने उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने राठी साहब को ये जानकारी दी है और राठी साहब आपसे स्वयं आकर के मिल रहे हैं, लिखित में आपको देंगे और आप इनको सुरक्षा मुहैया कराओ और इस बात की आप अपनी पुलिस की जिम्मेवारी लगाओ कि फैक्ट इनको कैसे मिले, कौन लोग हैं इसके पीछे। जहाँ उन्होंने SP को लिखित रूप में दिया, वहीं होम मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, आपके DG को भी और उसके इलावा जो CID का चीफ है उसको, होम सेक्रेटरी को, इनको भी लिखित रूप में दिया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी जान को खतरा है। और मैंने भी स्वयं अनेक बार ये बात इन लोगों के साथ शेयर करी। राठी साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, 2 दफ़ा के विधायक थे, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके साथ साथ जो ex-MLAs की एसोसिएशन उसके अध्यक्ष थे। ex-MLAs ने भी मिलकर के चीफ मिनिस्टर को ये बात कही, बावजूद उसके उनको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते रहे जो लोग लगातार इस थ्रेट में शामिल थे। आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, जो नशे के कारोबार में शामिल हैं, जो अपराधियों को पनाह देने में शामिल हैं। उन लोगों को तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और जिसको सुरक्षा की ज़रूरत है उसको सुरक्षा देने की बजाय
मुख्यमंत्री ये बात करे आगे मेरे जो पीछे खड़े हैं दोनों को बंद करने बाहर पब्लिकली ये बात कही कि मैं हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति को, आम नागरिक को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि मैं शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो इसका मतलब जंगल का राज है। फिर तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। फिर तो मान के चलो इस किस्म के लोग कभी भी किसी के ऊपर घर में जाकर भी इस तरह की वारदात कर सकते। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर हम सख्त है। अन्य घायलों की हालत कैसी है सर? मैं अन्य घायलों से मिल नहीं पाया, यही बात वो ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है। एक जो उनके साथ साथी था वो एक्सपायर हो गया और बाकी बिल्कुल ठीक है। किसी शूटर्स ने या किसी गैंग ने जिम्मेवारी ली है तो सर कोई अभी तक इसकी? ये मैंने अभी रास्ते में पढ़ा कि इसके पीछे भी ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है। ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट आई होती, कोई कभी फ़ोन आया होता, कोई फिरौती की मांग की होती। कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं की। अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है तो फिर सरकार ने सुरक्षा प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती, फिर सुरक्षा देनी चाहिए। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी और अब मेरी ख्याल इतनी पुलिस फोर्स खड़ी कर देंगे कि जैसे पता नहीं सरकार कितनी बड़ी जिम्मेवारी अब ये ले रही है कि आगे से ऐसा नहीं। सरकार के मैं मानता हूँ कि इसमें पूर्ण रूप से सरकार सर एक मामले में जो है नफे सिंह जी का नाम आया है तो सरकार का काम है। जब उन्होंने लिख करके दिया एसपी को, जब वो एसपी से मिले, जब वो आईजी आपका एडिशनल डीजी जो सीआईडी उससे मिले, क्या उनकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो इस बात की जांच करते, इस बात का पता लगाते? एसपी ने उनको ये कहा। अब तो एसपी हो सकता है क्या बयान दे तुम्हारे सामने, क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन एसपी ने ये कहा कि जी मैंने तो ऊपर लिख करके भेजा। उसकी जानकारी भी थी कि इनकी जान को खतरा है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जो बहादुरगढ़ की पुलिस है, चाहे वो डीएसपी है यहाँ का, चाहे वो यहाँ के और एसएचओ हैं, उन सब की जानकारी में ये बात थी कि नफे सिंह की राठी की जान को खतरा है। जब इनको पता था तो फिर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? पोस्टमार्टम ये बात दोहराई गई, बारी बारी कहा गया, लेकिन मान के चलो जब दाढ़ काली हो, जब नीयत में खोट हो, अगर मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली लेते, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेती तो आज ये वारदात नहीं होती। और ये मान के चलो ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक की सुरक्षा करे और नफे सिंह राठी आम नागरिक नहीं, ये पता है। वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष भी सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी इस पर दुख जाहिर करते हुए कड़ी निंदा की है। इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके साथियों की गोली मार के हत्या कर दी गई, कई गोलियां दागी गई। क्या आज ये प्रदेश में रहना सुरक्षित रह गया है? मैं नफे सिंह राठी जी की हत्या से बहुत दुखी हूँ। मैं उसके परिवार के इस दुख के साथ हूँ, परंतु मुझे क्रोध भी है कि इस प्रदेश के अंदर आज एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों से गोली मार मार के फिरौती मांगी जाती है, राजनेताओं के सड़क पे चलते हुए गोली मार दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर गोली बरसा रही है। क्या इस देश के अंदर कानून का राज रहेगा? क्या इस हरियाणा के अंदर कानून का राज रहेगा? क्या इसी तरीके से लोग मारे जाते रहेंगे और मुख्यमंत्री केवल और केवल जाति और धर्म के नाम पे चुनाव की सभाओं में व्यस्त रहेंगे? प्रदेश के अंदर कानून को देखने वाला कोई नहीं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी
हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़े खुलासे करते हुए लॉरेंस गैंग के इस मामले में न होने की बड़ी बात कही है और सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।